हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एस आर एन क्लासेस। आज मैं आपको अपना जो फर्स्ट पेपर है सीटेट रिपीटेड का बाल विकास शिक्षण वृत्तियाँ उसका पार्ट 5 लेके आया हूँ। अभी तक मैंने 4 पार्ट अपलोड किए हैं। जिसने नहीं देखा वो मेरी प्ले लिस्ट में जाकर आप चेक कर सकते हैं। चारों पार्ट के क्वेश्चन आप देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हैं। कोशिश करिए जितना हो सके उतने अच्छे नंबर लाने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ने होंगे। और अगर आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट रख लीजिए, जो आपके फ्यूचर के एग्ज़ाम में बहुत काम आएंगे। अब शुरू करते हैं अपना क्वेश्चंस। वन लाइनर क्वेश्चंस, सबसे इम्पोर्टेंट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। नाउ स्टार्ट। एसआरएन क्लासेस, आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया आपको, मैंने सीक्वेंस में प्रॉब्लम है। सिर्फ आपके 20 क्वेश्चन आपको हर एक वीडियो में अवेलेबल हो रहे हैं, लगभग 20-25 क्वेश्चंस। कोशिश करिए कि तैयारी कर रहे हैं तो आप इसको अच्छे से करिए। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन। वह बालक जो समाज द्वारा स्वीकृत आचरण का पालन नहीं करता है अपराधी का कहलाता है। या किसने कहा था? ये किसने कहा था? हीलो ने, हीली ने। किसने कहा था? हीली ने कहा था। ठीक है, बुद्धि के साथ किस सिद्धांत को बालू का ढेर कहा जाता है? बहुतत्व का सिद्धांत, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। बहुतत्व का सिद्धांत। ठीक है, बालू का ढेर किसको कहा जाता है? बहुतत्व का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं अपना 18 नंबर। व्यक्ति के चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? लेवेटर का। व्यक्ति को चेहरे को देखकर उसकी बुद्धि का पता लगाया जा सकता है, यह कथन किसका है? यह कथन लेवेटर का है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। 19 देखिए। वे शिक्षार्थी जो संवर्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता को हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं उनके पास होता है, क्या होता है? निष्पादन, उपागम, उपगापगम, अभिविनय। ध्यान रखिएगा, निष्पादन, उपागम, अभिनय। अगर आपने मेरा वीडियो चैनल अभी लाइक नहीं किया है तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे कि सभी को इस क्वेश्चन के बारे में पता चले। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, लाइक करने से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि और अच्छे मैं वीडियो आपको बना सकूँ। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर। प्रतिभाशाली बालक वह है जो अपने उत्पादन की मात्रा, दर तथा गुणवत्ता में विशिष्ट होता है। यह कथन किसका है? टर्मन एंड ओडन का द्वारा। ठीक है, इसका है टर्मन एंड ओडन द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए। 12 वर्ष तक बालक के मस्तिष्क का भार कितना होता है? मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको कितना होता है, लगभग 1400 ग्राम। ठीक है, लगभग। आगे बढ़ते हैं। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? सबको बताओ कितनी हड्डियां होती हैं। सब जानते हैं कितनी हड्डियां होती हैं, 206 हड्डी होती हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है देखिए इसमें। पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। जबकि बालक के जन्म के समय बालक में 270 हड्डियां होती हैं। बाल्यावस्था में बालक की हड्डियां 350 होती हैं। ध्यान रखिएगा, 350। इसके पिछले वीडियो में बताया था। जबकि एक मनुष्य में कितनी होती है, एक सामान्य वयस्क में कितनी होती है? 206 हड्डी होती है। कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझ के करिएगा, क्योंकि गलती करेंगे तो वहाँ पे आपके नंबर कट जाएंगे। अगला देखिए। बालक के विकास की दशा कैसी होती है? सिर से पैर की ओर। इंपॉर्टेंट है। बालक के विकास की दशा कैसी होती है? सिर से पैर की ओर। इसे केंद्रा से बाहर की ओर या सामान्य से विशिष्टता की ओर भी कहते हैं। यह पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, सामान्य से विशिष्ट की ओर। ठीक है, देखते हैं अगला। विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान की जनक कौन है भैया? नोट कर लीजिए, सिगमंड फ्रायड। ठीक है, सिगमंड फ्रायड। विशेषात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड। आगे देखिए 25 नंबर। तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है? किशोर अवस्था को। तूफान की अवस्था किसे कहते हैं? किशोर की अवस्था को। किशोर अवस्था को तूफान की अवस्था किसने कहा? नोट कर लीजिए, स्टेनले हॉल ने। ठीक है, किसने कहा था? स्टेनले हॉल ने। इंपॉर्टेंट नंबर सेकेंड।
ठीक है, स्टैनले हॉवर्ड ने कहा था। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर की तरफ। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया था? कोहलबर्ग्स ने। इन क्वेश्चनों को आप ध्यान रखिए, आपके मैक्सिमम पेपर में फंसेंगे और आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। कोशिश कर रहा हूँ मैं जल्दी ही आपके ईवीएस के भी स्टार्ट कर दूँ। ठीक है, आगे देखिए 28 नंबर। मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत किसने दिया था? मैकडूगल ने। किसने दिया था? मैकडूगल ने। मूल प्रवृत्तियों को दोनों 27 28 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखिए 29 नंबर क्वेश्चन। संवेग क्या है? मन की उत्तेजित दशा को संवेग कहते हैं, जैसे क्रोध और खुशी। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ भी चुका है, और जिन्होंने बीएड किया है उनको पता होगा कि कैसे संवेग क्या होता है। बीएड बीटीसी वालों को अच्छे से पता होगा। जो बीएड इंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी थोड़ा सा यूज कर सकते हैं इस वीडियो से। व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया था? कार्ल रोजर्स ने। व्यक्तित्व का स्व सिद्धांत किसने दिया? कार्ल रोजर्स ने। चलिए आगे देखते हैं। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, उसे कौन सी अवस्था कहते हैं? कौन से कहते हैं? मूर्त क्रियात्मक अवस्था। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु को एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचता है, उस कौन सी अवस्था कहते हैं? मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अपसारी चिंतन से। भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से। माय फ्रेंड्स एंड डियर माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैं लेके आया हूँ। और कोशिश करता हूँ जितने से चुने हुए वन लाइनर क्वेश्चन हो उन्हीं को मैं कराऊँ। चलते हैं अगले टाइप की तरफ। चिंतन अनिवार्य रूप से है, क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि। चिंतन अनिवार्य रूप से संज्ञानात्मक गतिविधि है। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह कहते हैं किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। साइंटिस्ट का नाम, वैज्ञानिक का नाम आप अच्छे जानते हैं, जो मनोवैज्ञानिक हैं क्रो एंड क्रो, वो भी बहुत ही फेमस हैं। क्रो एंड क्रो। किसी में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है। यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का। चलते हैं, देखिए अगला टाइप 35 नंबर। चिंतन की दृष्टि से किसी बच्चे में सर्वश्रेष्ठ चिंतन है, उसे क्या कहते हैं? तार्किक चिंतन। नोट कर लीजिए, तार्किक चिंतन। ठीक है, आगे देखिए। पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु का होता है? 7 वर्ष का आयु। कम से कम इस वीडियो में 100 लाइक्स चाहिए। ध्यान रखिएगा, 100 लाइक्स, कम से कम 100+ लाइक चाहिए। अभी मैंने स्टार्ट किया है तो 100+ लाइक मिलेंगे तो और मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी वीडियो मैं अपलोड कर सकता हूँ। आगे बढ़ते हैं। किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? किसकी बढ़ती है? तर्क की बढ़ती है। किसी बच्चे में चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है? तर्क करने की प्रधानता बढ़ती है। जन्म के बाद किसी बालक में चिंतन का विकास कब प्रारंभ होता है? 2 वर्ष की आयु के बाद। कब प्रारंभ होता है? 2 वर्ष की आयु के बाद, 2 ईयर। ठीक है, 2 वर्ष की आयु के बाद, ध्यान रखिएगा। 39 नंबर देखिए। किसी छात्र का बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास एवं संवेगात्मक विकास, उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारक है? कौन सा कारक है? आंतरिक कारक। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। 40 नंबर देखिए। माता पिता की से संतानों को प्राप्त होने वाले गुणों को क्या कहते हैं? वंशानुक्रम। क्या कहते हैं? वंशानुक्रम। सबको पता है, कोई नई बात नहीं है। ठीक है, अच्छे बुरे जो भी होते हैं सब वंशानुक्रम होते हैं। अब बात करते हैं 41 नंबर। अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? जब, देखिए एक मिनट, अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण कब होती है? ठीक है, तो जब व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इस पे एक लेटेस्ट पूरा वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, अधिगम पे। इस पे सिर्फ मैं अधिगम को ही पढ़ाऊंगा, तो जिनको नहीं पता है मैं उसको बता दूंगा। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। अधिगम के बारे में मैं पूरा एक वीडियो लेके जल्द ही आऊँगा। आप चाहें तो कोशिश करिएगा मेरा वीडियो देखें। अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।